बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, कीट जीवों में कितने संधिपाद होते हैं? ऑप्शन ए 1 जोड़ी, ऑप्शन बी 2 जोड़ी, ऑप्शन सी 3 जोड़ी या ऑप्शन डी 4 जोड़ी। तो बच्चों, कीट के शरीर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स, और तीसरा होता है एब्डोमेन। वहीं बच्चों, थोरैक्स को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें पहला होता है प्रोथोरैक्स, वहीं दूसरा होता है मीजोथोरैक्स, और तीसरा जो होता है वो होता है मेटाथोरैक्स। तो बच्चों, संधिपाद की पहली जोड़ी यह प्रोथोरैक्स से निकलती है, वहीं संधिपाद की दूसरी जोड़ी यह मीजोथोरैक्स से निकलती है, और संधिपाद की तीसरी जोड़ी यह मेटाथोरैक्स से निकलती है। इसीलिए बच्चों, कीट के पास में 3 जोड़ी संधिपाद होते हैं। 3 जोड़ी मतलब 6 पैर। इसीलिए कीट को हेक्सापोडा भी कहा जाता है। इसीलिए बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और बच्चों, कीट के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करें। और बच्चों, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं। और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, अल्सेशियन क्या है? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी शेर या ऑप्शन डी बाघ। तो बच्चों, अल्सेशियन यह एक कुत्ता होता है जो जर्मनी में पाया जाता है, और बहुत सारे जन इसे जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, सिस्टमा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए जीवों की नियमित व्यवस्था, ऑप्शन बी जीवों की नियमित अव्यवस्था, ऑप्शन सी जीवों की अनियमित व्यवस्था, ऑप्शन डी जीवों की अनियमित अव्यवस्था। तो बच्चों, सिस्टमैटिक्स यह सिस्टमा शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। इसीलिए बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, लिनियस के पब्लिकेशन का टाइटल क्या था? ऑप्शन ए अल्सेशियन, ऑप्शन बी सिस्टमा नेचर, ऑप्शन सी जैविक विविधता या ऑप्शन डी जाति विविधता। तो बच्चों, लिनियस के पब्लिकेशन का टाइटल था सिस्टमा नेचर। इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों,
पांचवा क्वेश्चन है, वर्गीकरण पद्धति का क्षेत्र है। ऑप्शन ए पहचान और नाम पद्धति, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी जीवों का विकासीय संबंध या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक है। वर्गीकरण पद्धति के क्षेत्र में वीपीएन का विकास हुआ, जिसमें वी से है वर्गीकरण, पी से है पहचान, एन से है नाम पद्धति और विकास से है जीवों का विकासीय संबंध। इसीलिए बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों छठा क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। ऑप्शन ए प्रकार और रचना, ऑप्शन बी कोशिका रचना और विकासीय क्रम, ऑप्शन सी जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार में जीवों का प्रकार और रचना, उनके कोशिका रचना और विकासीय क्रम और जीवों की पारिस्थितिक सूचनाओं का समावेश होता है। इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सातवां क्वेश्चन है, वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली है। ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी टैक्सा या ऑप्शन डी A+B। तो बच्चों वर्ग को सामान्य भाषा में पद या वर्ग कहते हैं, वहीं वर्ग को वैज्ञानिक भाषा में टैक्सा कहते हैं। इसीलिए बच्चों ऑप्शन सी टैक्सा करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों आठवां क्वेश्चन है, आदि मानव समय में वर्गीकरण डैश पर आधारित होता था। ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन सी उपयोग, ऑप्शन डी A+B। तो बच्चों आदि मानव समय में वर्गीकरण यह उपयोग जैसे भोजन, कपड़ा और आश्रय पर आधारित होता था। इसीलिए बच्चों ऑप्शन सी उपयोग यह करेक्ट ऑप्शन है।